मिस्टर चेयरमैन, मैं जी, ये जी। बहुत अवामी इशू है, जी जी तो मैं मुख्तसरन इस पे बात कर लूंगा। जी I, Senator Mushtaq, move that the House may discuss the situation arising out of increase in electricity prices of rupees 4.74 per unit by NIPRA. Mr. Chairman, खैबर पुख्तनख्वा में और न्यू मर्ज डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त सर्दियों के मौसम में गैस की लोड शेडिंग के साथ बिजली की तवील तरीन गैर एलानिया लोड शेडिंग वो हो रही है, और बाजार, स्कूल, हस्पताल, घर और मसाजिद वो सब इससे मुतासिर हैं। और 4500 मेगावाट बिजली हम पानी से, जो कि माहौल दोस्त हैं और सबसे सस्ती बिजली है, वो खैबर पुख्तनख्वा 2.5 रुपये फ़ी यूनिट पैदा कर रही है और 18 रुपये फ़ी यूनिट खैबर पुख्तनख्वा को फ़रोख्त की जा रही है। 13% हमारा कोटा है बिजली में, हमें 13% के बजाय 11% दिया जाता है, और 11% से भी कम दिया जाता है जो हमारा कोटा मुकर्रर किया गया है। तकरीबन 25 से लेकर 30% तक हमारी कंट्रीब्यूशन है बिजली में, लेकिन 13% के कोटे के बजाय हमें 11% या इससे भी कम जो है वो बिजली दी जा रही है। इस वक्त मेरे पास एक रिपोर्ट है मिस्टर चेयरमैन, और उस रिपोर्ट में कहा गया है कि 20% बिजली चोरी, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और एफिशिएंसीज इश्यूज की वजह से ज़ाया हो रही है। पाकिस्तान में 20% बिजली जिसकी मालियत है सालाना $4.5 बिलियन, 4.5 अरब डॉलर की बिजली पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, एफिशिएंसी इश्यूज और बिजली चोरी की वजह से ज़ाया होती है। ये बदइंतज़ामी है जिसकी सज़ा हुकूमत उन लोगों को दे रही है जो बिजली के बिल अदा करते हैं। मिस्टर चेयरमैन, 90% कंज्यूमर्स लोड शेडिंग की शिकायत करते हैं पाकिस्तान में, और 5 करोड़ लोग पाकिस्तान में बिजली की सहूलत से महरूम हैं। और अब जो रही सही कसर है वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट FPA ये पूरा की है। मिस्टर चेयरमैन, पेशावर हाई कोर्ट ने 17 दिसंबर 2013 को फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है खैबर पुख्तनख्वा के लिए। और पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है कि खैबर पुख्तनख्वा जो पानी से बिजली पैदा करता है, वहां पे फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में लोगों के ऊपर टैक्स लगाना और पैसे जमा करना ये इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, जो 4.74 रुपये ये दिसंबर में था और 4.30 रुपये जनवरी में ये लिया जाएगा, ये भत्ता है, ये डाका है, ये माशी दहशतगर्दी है पाकिस्तान की हुकूमत के गरीब आवाम के खिलाफ। मिस्टर चेयरमैन, 4.74 रुपये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ये अक्टूबर के महीनों के लिए एडजस्ट किया गया और दिसंबर में लिया गया। 61 अरब रुपए इसकी मालियत बनती है, 61 अरब रुपए। 4.30 रुपये ये नवंबर के महीनों में एडजस्ट किया गया और जनवरी के महीनों में अब लिया जाएगा। 36 अरब रुपए इसकी मालियत बनती है। अब आप खैबर पुख्तनख्वा को देख लें, निपरा के आदाद शुमार के मुताबिक खैबर पुख्तनख्वा जो हाइडल शेयर था अक्टूबर में 23% और नवंबर में 33% हाइडल शेयर, हम 11% इस्तेमाल करते हैं। तो हम तो फर्दस आयल से बनने वाली बिजली इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, हम तो अपनी ज़रूरत से दुगना से भी ज़्यादा हाइडल बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं। तो हमारे ऊपर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट किस्मत में लगाया जाता है। और मिस्टर चेयरमैन, ये मेरे पास रिपोर्ट्स हैं 2, और ये मैं लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन और मिनिस्टर साहिबान और पूरी ईवान की तवज्जो दिलाना चाहता हूं। ये बड़ी आई ओपनिंग है। निपरा का अक्टूबर की ऑब्जर्वेशन मिस्टर चेयरमैन मैं आपको बताना चाहता हूं। अक्टूबर में 4.74 रुपये फी यूनिट 61 अरब रुपए पाकिस्तानियों पर डाला गया। और निपरा क्या कहती है सुन लीजिए। निपरा ने यह कहा है कि द रेगुलेटर सेड इट ऑब्जर्व्ड दैट prima facie certain efficient power plants were not fully utilized and instead energy from costlier RFO HSD based power plants were generated। यानी जो आपको सस्ती बिजली की इंतजाम मौजूद था लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं किया गया, निपरा खुद कह रही है, और बज़ाहिर ऐसा नजर आ रहा है कि महंगे प्लांट से बिजली बनाई गई। और ये जो नवंबर की जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट था इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन सुन लीजिए। द मेंबर रफीक शेख
and Maqsood Anwar Khan from Sindh and KP respectively contended that the cost of the failure of the government or its entities to arrange liquefied natural gas LNG imports as demand by the power companies should not be passed on to the consumers. ये आप देखें मिस्टर चेयरमैन, निप्रा के खुद 2 मेंबर जो सिंध का मेंबर हैं और जो केपी का मेंबर हैं, वो कहते हैं कि ये हुकूमत की नाअहली थी कि उन्होंने एलएनजी प्रॉपर वक्त में वो खरीदी नहीं और अपनी उस नाअहली को वो मुंतकिल कर रहे हैं पाकिस्तान के अवाम के ऊपर. इसलिए मिस्टर चेयरमैन, ये 61 अरब रुपए दिसंबर में जो वसूल किए गए और 36 अरब रुपए जनवरी में जो वसूल किए जा रहे हैं, ये 97 अरब रुपए वजीर आजम इमरान खान साहब से वसूल करनी चाहिए, ये हमाद अजहर साहब से वसूल करनी चाहिए. ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 2 माह में 97 अरब रुपए गरीब आवाम से वसूल करने की कोई तुक नहीं बनती. इसलिए कि निप्रा जो रेगुलेटर है वो खुद कह रहा है कि ये इंतजामी नाअहली है, हुकूमत की नाअहली है. उन्होंने प्रॉपर वक्त पे एलएनजी नहीं खरीदी, उन्होंने जो सस्ते प्लांट है वो चलाए नहीं और कस्तन महंगे प्लांट चलाए. इसलिए मिस्टर चेयरमैन, ये हुकूमत की नाअहली की सजा आवाम को देना, इसका कोई तुक नहीं बनता. और मिस्टर चेयरमैन, ये हजारा के अंदर और मलाकान के लोग, वहां कोई बिजली चोरी नहीं है. और मेरे पास ये मलाकान एजेंसी, मलाकान जिले की ये मुआहिदा है जो अंग्रेजों ने उनके साथ किया था. अंग्रेजों ने उनके साथ किया था कि उनको टैक्स दिया जाएगा इसलिए कि उनके जमीन पर पावर प्लांट बनाए जाते हैं. अंग्रेजों ने उनके साथ जो मुआहिदा किया था, हुकूमत पाकिस्तान मलाकान के लोगों के साथ उस मुआहिदे को पूरा नहीं कर रही. एक दरखास्त मैं आपसे ये करूंगा कि इस मुआहिदे को आप कमेटी को भेजें. वापडा और पेस्को इस मुआहिदे के तहत मलाकान को वो पैसे देने के लिए तैयार नहीं है. मिस्टर चेयरमैन, पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा किया गया और 12.3% इस वक्त पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक जो सीपीआई इंडेक्स है वो इन्फ्लेशन, और ये 22 माह की सबसे ज्यादा महंगाई है जो इस वक्त पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो भुगत रहे हैं. 200 रुपए बिजली इस्तेमाल करने वाला इस वक्त फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की वजह से 2000 रुपए का बिल दे रहा है. और मेरे खैबर पुख्तनख्वा में सीएनजी सेक्टर बैठ गया है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की वजह से. मेरे खैबर पुख्तनख्वा में मार्बल इंडस्ट्री बैठ गई है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की वजह से. इसलिए मिस्टर चेयरमैन, इस डाके को, इस बत्ते को, इस हुकूमती माशी दहशतगर्दी को अवाम के खिलाफ कम से कम इस ईवान को रोकना चाहिए. यह संगदिली है, यह सफाकियत है. बेचारे जो बीवाएं हैं, जो यतीम हैं, यहां तक कि मसाजिद के ऊपर भी ये टीवी बिल और दूसरे ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट बिल 12 करोड़ रुपए माहाना पाकिस्तान के 35 लाख मसाजिद से वापडा जो है वो टीवी बिल के अंदर इकट्ठा कर रही है. इसलिए मिस्टर चेयरमैन, मेरी आपसे यह दरखास्त होगी कि एक तो ईवान इसको डिस्कस करें और दूसरा इसको कमेटी भेजें कि ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ये इलीगल है, ये हुकूमती नाअहली की वजह से ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल पूरे पाकिस्तान के लिए है, लेकिन बिलखसूस खैबर पुख्तनख्वा के लिए जो आपको 25 से लेकर 30% तक पानी से बिजली पैदा करता है, उनके ऊपर कोई तुक नहीं बनता कि उनके ऊपर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में 61 अरब रुपए और 36 अरब रुपए 97 अरब रुपए 2 माह के अंदर लगाए.